वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कफ़ायत शारी मुहिम के हवाले से एक और ट्वीट। टैक्स का पैसा बचाने के लिए सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स में मज़ीद कमी का ऐलान। ट्वीट किया कि आइंदा किसी निजी तकरीब में प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी के साथ नहीं जाऊंगा। हमारा मकसद है टैक्स का पैसा बचाएं और आवाम को तकलीफ में मुब्तला न करें। पीटीआई के वज़राए आला, गवर्नर्स, वज़रा की भी सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल पर नज़र-ए-सानी का ऐलान। कहा अगले काबीना इजलास में जामे पॉलिसी मुरतब करेंगे। आवाम को मरूब करने वाले नौआबादियाती कल्चर का खात्मा करेंगे। भारत से लाताल्लुक नाराज बलोचों से मुज़ाकरात पर काम शुरू कर दिया। जल्द बलोचिस्तान अमन का गहवारा बनेगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की काबीना इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग। कहा जोहर टाउन धमाके में भारत का बड़ा नेटवर्क पकड़ा गया। दिल्ली से पैसों की मुंतकली की तफसील जल्द सामने आएगी। नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी पर काफ़ी काम हो चुका, मजीद काम हो रहा है। अफगानिस्तान में सूरत हाल ख़राब हुई तो पाकिस्तान को बोझ बर्दाश्त करना होगा। उम्मीद जाहिर की कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का निज़ाम 15 जुलाई तक तैयार हो जाएगा। ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक दिया जाएगा। अंदरून सिंध नकल माफिया बेलगाम, इंतजामिया बेबस। दूसरे रोज भी मैट्रिक रियाजी का पर्चा आगाज के 4 मिनट बाद आउट। कराची में मैट्रिक फिजिक्स का पर्चा ताखीर से इम्तहानी मराकज पहुंचने के मामले की तहकीकात के लिए 3 रुकनी कमेटी कायम। गैर हाजिर सेंटर कंट्रोल अफसर के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड कहते हैं गुज़श्ता रोज होने वाला कराची का पर्चा मनसूख नहीं किया जा रहा। जिन सेंटर से मुतालिक इतलात हैं उनकी तहकीकात करेंगे और पर्चा दोबारा लिया जाएगा। इस्लामाबाद के डी चौक पर तलबा का इम्तिहानात लेने के खिलाफ एहतजाज। पुलिस ने मुतअद्दिद तलबा को गिरफ्तार कर लिया। खैबर पख्तूनख्वा में मैट्रिक और इंटर के इम्तिहानात 10 जुलाई से शुरू होंगे। वज़ीर तालीम शहराम तरकई कहते हैं 10वीं और 12वीं जमात के पेपर होंगे। ईद के बाद 11वीं और 9वीं जमात के इम्तिहानात लिए जाएंगे। बलूचिस्तान का सिंध पर पानी चोरी का इल्जाम। हब डैम से पानी रोकने की धमकी दे दी। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहबानी कहते हैं बलूचिस्तान को वफाक नहीं सिंध हुकूमत से मसला है। सिंध हुकूमत बलूचिस्तान की ज़मीन बंजर करने पर तुली है। 20 साल से सिंध बलूचिस्तान के हक पर डाका डाल रहा है, कभी पूरा पानी नहीं दिया। सिंध हुकूमत हमारा पानी रोक रही है। गैर कानूनी पंप से पानी का रुख अपनी फसलों की तरफ करते हैं। शिकायतों का कोई मुस्बत जवाब नहीं मिला। सिंध की हट धर्मी बरकरार रही तो मजबूरन हब डैम से पानी रोकना पड़ेगा। सिंध ने पानी चोरी का बलूचिस्तान का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। सूबाई वज़ीर आबपाशी सुहेल अनवर सियाल कहते हैं बलूचिस्तान के तर्जुमान इरसा की जुबान बोल रहे हैं। सिंध के पास पानी नहीं तो बलूचिस्तान को पानी कैसे देगा। वफाक की नाहली से सिंध बलूचिस्तान की ज़मीनें बंजर हो रही हैं। इरसा की नाहली की वजह से पहले सिंध और बाद में दीगर सूबे मुतासर हैं। न्याजी इरसा गठजोड़ की वजह से नए इशूज सामने आ रहे हैं। ये लोग सूबों में नफरतें फैलाने की नाकाम कोशिशें कर रहे हैं। बलूचिस्तान वाले हमारे भाई हैं, हमेशा उनके हक के लिए आवाज़ उठाई। जहां शहबाज शरीफ हों हमारी ज़रूरत नहीं रहती। मरीम नवाज की स्वात जलसे में अदम शिरकत पर वजाहतें। बोली इस्टेब्लिशमेंट की चॉइस कोई मानी नहीं रखती। इंतखाब का हक सिर्फ आवाम को होना चाहिए। पागल नहीं जो इतनी जिद्दोजहद के बाद डील कर लें। पीटीआई हुकूमत गई तो फिर कभी वापस नहीं आएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एवनफील्ड रेफरेंस के खिलाफ अपीलों को अलग अलग कर दिया। मरीम नवाज की अपील पर समाअत 15 जुलाई और नैब अपील पर 28 जुलाई को होगी। नून लीग में बसंत चल रही है। चचा भतीजी और भतीजी चचा की गुड्डी काट रही है। फिरदौस आशिक अवान का तंज। कहा शहबाज शरीफ बतौर सदर बाइख्तियार होते नजर आ रहे हैं। जाली राजकुमारी शाही महल तक महदूद हो गई है। अज़मा बुखारी का जवाब। कहा 20 साल से नून से मीम और शीन निकालने की कोशिशें हो रही हैं। फिक्र न करें, अब तहरीक इंसाफ की ते और पे निकलने वाली है। हशर काफ लीग वाला होगा। न्यूयॉर्क में मुवजना प्रॉपर्टी का केस। अदम पेशी के बायस आसिफ जरदारी को अबूरी जमानत न मिल सकी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक सदर को कल तलब कर लिया। चीफ जस्टिस अतहर मीनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि आसिफ जरदारी पेश हों, कहीं ये केस बाकियों के लिए मिसाल न बन जाए।
आज़रबाईजान के सफीर का GHQ का दौरा, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अलविदाई मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सिक्योरिटी, अफगान मफाहमती अमल पर तबादला ख्याल, दिफाई ताउन को मजीद फ़रोग देने के इक़दामात भी ज़ेर गौर आए। आर्मी चीफ ने आज़रबाईजान के सफीर की बाहमी ताल्लुकात के फ़रोग के लिए खिदमात को सराहा। गवादर में सरमायाकारों की दिलचस्पी में इजाफा हो रहा है। नॉर्थ फ्री जोन में तकरीबन $1 अरब की सरमायाकारी मुतवक्के है। असद उमर कहते हैं बलूचिस्तान में वज़ीर आज़म की हिदायत पर तरक्याती काम तेजी से जारी हैं। बलूचिस्तान में इतने तरक्याती काम इससे पहले कभी नहीं हुए। पाकिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज से पहले इंग्लैंड क्रिकेट टीम को झटका, 3 खिलाड़ियों समेत 7 अफराद के कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गए। टीम के बकिया तमाम अरकान करंतना में चले गए। इंग्लिश बोर्ड ने वनडे और T20 सीरीज के लिए नए स्क्वाड का ऐलान कर दिया। ऑलराउंडर बेन स्टोक्स की स्क्वाड में वापसी, ऑयन मॉर्गन की जगह टीम की क़यादत करेंगे। अफगानिस्तान में कोरोना का फैलाव, NCOC की हिदायत पर तोरखम बॉर्डर बंद कर दिया गया। वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं NCOC की आइंदा हिदायत तक बॉर्डर मुकम्मल बंद रहेगा। मुल्क में कोरोना के मजीद 25 मरीज इंतकाल कर गए। 830 नए केसेस रिपोर्ट, मुस्बत केसेस की शरह 2.2% रही। इस्लामाबाद में कोरोना के फैलाव में इजाफा, केस मुस्बत आने की शरह 5.2% रही। वज़ीर आज़म इमरान खान की कोरोना से निपटने की हिकमत अमली की दुनिया मोतरफ। वबा में मामूलात ज़िंदगी बहाल रखने पर पाकिस्तान ने तरक्की याफ्ता ममालिक को भी पीछे छोड़ दिया। ग्लोबल नॉर्मलसी इंडेक्स में पाकिस्तान का 3रा नंबर, हांगकांग पहले और न्यूजीलैंड दूसरे नंबर पर रहा। आज 20,000 अरब से जायद के स्कैंडल हैं। करप्ट तरीन हुकूमत इक़्तिदार में है, मगर नैब खामोश बैठा है। जो वोट की इज्जत नहीं कर सकता, हम उसकी इज्जत नहीं करेंगे। शाहिद हाकान अब्बासी कहते हैं मुझ पर केस है कि LNG टर्मिनल नहीं लगना चाहिए था। यहाँ 6 दिन LNG बंद रही तो मुल्क बैठ गया। 2 माह पीक के अलावा 10 माह 30% इजाफी बिजली का जवाब कौन देगा? वफाकी वजीर हम्माद अजहर का लीगी रहनुमाओं को जवाब। कहा 8 साल में 26,000 मेगावाट बिजली के महंगे मुआहदे किए, मुल्की वसाइल छोड़कर इम्पोर्टेड फ्यूल पर पावर प्लांट्स लगाए। अब खुद ही इनका वावेला कर रहे हैं, जवाब तो देना पड़ेगा। सिंध रोशन प्रोग्राम में मुबैना करप्शन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शर्जील इनाम मेमन की उबूरी जमानत मंजूर कर ली। जमानती मचलके जमा कराने का हुक्म, नैब को शर्जील मेमन की गिरफ्तारी से रोक दिया। गैर कानूनी ठेके के केस में साबिक सूबाई वजीर की नैब रावलपिंडी में पेशी। नैब की तफ्तीशी टीम ने 1 घंटा पूछगछ की, तहरीरी सवालनामा भी दिया। 14 दिन में जवाब जमा कराने की हिदायत। चीन, जर्मनी, नीदरलैंड, पोलैंड की मार्केटों में पाकिस्तानी बरामदात में तेजी। मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद कहते हैं गुज़श्ता माली साल बरामदात $241 मिलियन थी, जो रवां साल बढ़कर $308 मिलियन तक पहुंच गईं। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं वज़ीर आज़म की बेहतरीन पॉलिसी की बदौलत बरामदात का शोबा रिकॉर्ड कायम कर रहा है। दूसरी जानिब करप्ट अपोजिशन आवाम के मनोरंजन में मसरूफ है। वीडियो स्कैंडल पर यूसुफ रजा गिलानी की नाअहली की दरख्वास्त, कैप्टन रिटायर्ड जमील और फ़हीम खान ने बगैर दस्तखत जवाब इलेक्शन कमीशन में जमा करा दिया। इलेक्शन कमीशन का इजहार नाराज़ी, दोनों अरकान को आइंदा समात पर ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। मेंबर इरशाद कैसर ने रिमार्क्स दिए बगैर दस्तखत जवाब जमा कराने से शकूक को जन्म दिया गया। मुबैना वीडियो को साबित करना दरख्वास्त गुजार की जिम्मेदारी है। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली का सिविल एविएशन अथॉरिटी को खत, मुल्तान एयरपोर्ट पर लैंड करने वाले जहाज पर सवार अफराद की मालूमात मांग ली। लिखा इत्तला है जहाज सिंध हुकूमत की मिल्कियत था। बतौर अपोजिशन लीडर तफसीलात जानना मेरा हक है। सिंध हुकूमत तैयारे का इस्तेमाल चिंची की तरह कर रही है। वज़रा को भी तैयारे के इस्तेमाल का इख्तियार नहीं। मामले पर असम्बली में भरपूर आवाज़ उठाएंगे। जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी ने चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के ओहदे का हलफ उठा लिया। गवर्नर पंजाब ने जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी से हलफ लिया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट अमीर भट्टी ने 7 सेशन जजेस के तबादले कर दिए। रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट का भी तबादला, इरफान सईद नए रजिस्ट्रार तैनात।
سانگھڑ میں میاں بیوی نے 2 بچوں سمیت نہر میں چھلانگ لگا دی. کنال پر موجود افراد نے شوہر کو بچا لیا. اہلیہ اور دونوں بچے ڈوب گئے. تلاش جاری. روس میں مسافر طیارہ سمندر میں گر کر تباہ ہو گیا. طیارے میں عملے سمیت 28 افراد سوار تھے. اڑان کے کچھ دیر بعد ہی طیارے کا کنٹرول ٹاور سے رابطہ منقطع ہو گیا تھا. السلام علیکم. ARY نیوز کے ساتھ میں ہوں ماہنور ندیم اور میں ہوں ذیشان ملک. ہیڈ لائنز آپ نے جانی. خبروں کی تفصیل ہوگی ایک بریک کے بعد.